क्या आप सबको पता है कि जो हमारे जो मेडिसिन्स होते हैं यानी जो टैबलेट्स होते हैं, गोली जो हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो जो टैबलेट होता है वो राउंड शेप में होते हैं, ओवल में होते हैं। तो वो जो टैबलेट्स होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो वो लाइन का क्या मतलब होता है, और जो मेडिसिन्स हम लोग को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो हम लोग को मील के बाद ही क्यों खाना चाहिए। तो ऐसे ही ये फैक्ट्स आप जानेंगे इस वीडियो में, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्ट है वो है कि हम लोग यौन क्यों करते हैं। यौन एक हमारा नेचुरल फेनोमेनन है। तो ये तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल है यौन करना, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है तो वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम लोग टायर्ड होते हैं या फिर जब बहुत ही बोर हो जाते हैं, तो जो हमारा ब्रीथिंग है वो थोड़ा लो हो जाता है। नॉर्मल से थोड़ा लो हो जाने के क्या होता है कि जो हम लोग जब ब्रीथिंग करते हैं तो इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है बॉडी के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम लोग एक्सहेल करते हैं बाहर। तो जब हम लोग नॉर्मल जब ब्रीदिंग होता है उससे अगर हम लोग लो ब्रीदिंग करते हैं तब क्या होता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे बॉडी में कम हो जाता है। अभी कम होने से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हम लोग यौन करते हैं। जितना हम लोग यौन करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है और उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो यही एक नेचुरल फेनोमेनन है और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है यौनिंग करने का। नेक्स्ट है स्नीज। हम लोग स्नीज क्यों करते हैं। स्नीजिंग भी एक ऐसे ही एक नेचुरल फेनोमेनन है यौन जैसा। तो जो स्नीज होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये बॉडी के खुद के पार्ट्स हैं। अगर बॉडी के पार्ट्स के अलावा दूसरा कोई पार्ट्स अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है, नोज़ या फिर माउथ के थ्रू, तो जो ये एंटर करता है बॉडी का पार्ट नहीं है लेकिन बाहर का है, वो जब एंटर करता है तो उसको कहते हैं फॉरेन बॉडी। और उस फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने के लिए हम लोग स्नीज करते हैं। कभी आपने नोटिस किया रहेगा कि जब ऐसा बहुत ही डस्ट हो, जब क्लीनलीनेस होता है तो वहाँ पर बहुत सारा डस्ट उड़ता है, तो वो हमारे नोज़ में जाता है, यहाँ पर ट्रैकिया पे अटक जाता है, तो ट्रैकिया के नीचे नहीं जाता हो। तो इसलिए हम लोग स्नीज करते हैं, और स्नीज एक बार नहीं करते, 2 से 3 बार करते, ताकि वो जो वेलोसिटी से जो रहता है वो इतना ज़्यादा रहता है कि उससे वो कचरा बाहर चला जाता है। तो ये जो हमारा एक बॉडी है वो पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया था इम्यून सिस्टम है, वैसे ये भी एक हमारा बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है। इसकी वजह से हम लोग सेफ रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि मैग्नेट के बारे में। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो डोर्स रहते हैं वो बंद ना हो जाए इसलिए पीछे मैग्नेट्स लगा रहता है। रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट्स होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, मैग्नेट्स बहुत जगह काम आते हैं। लेकिन ये मैग्नेट का इन्वेंशन हुआ कैसे। जो कंपास रहता है उसमें भी मैग्नेट बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। लेकिन ये मैग्नेट जो है वो उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, तो वो उसकी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ग्रीक लीजेंड जो थे उनके हिसाब से क्या था कि एक शेफर्ड था, शेफर्ड जो शिप्स रहते हैं उनको ग्रेजिंग कराने यानी घास खिलाने जो लेके जाता है, वो पर्सन को कहते हैं शेफ। तो मैग्नीस नाम का एक शेफर्ड था, वो ऐसे ही वो शिप्स को ग्रेज करवा रहा था। तो अचानक क्या वो थक गया, तो वो एक रॉक पे जाके बैठने लगा। अभी वो जो शेफर्ड रहते हैं उनका नॉर्मल कैसा रहता है कि उनके हाथ में एक स्टिक रहता है, और कुछ लोग एंटरटेन के लिए उसके ऊपर कुछ ऐसा एक ऐसा डिवाइस फिट कर देते जिससे वो आवाज़ आता रहे। तो वो मेटल आयरन का था, उसके जो स्टिक में था वो भी वैसे ही था। तो वो जैसे ही वो आयरन के पास गया, वो रॉक पे बैठा, तो क्या हुआ कि उसका जो आयरन था वो उसको चिपक गया, स्टक हो गया अचानक से। तो उसको पता चला, फिर उस पर आगे रिसर्च हुआ, फिर पता चला कि ये एक रॉक है, ये एक ऐसे सब्सटेंस से, मटेरियल से बना है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। फिर ये जो स्टोरी है वो मैग्नीशिया नाम का एक कंट्री है, एक प्लेस है जो ग्रीस में है। ग्रीस कंट्री में मैग्नीशिया नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर ये इंसिडेंस हुआ, और फिर उसके बाद उसको नाम है मैग्नेटाइल। फिर आगे उसको इन्वेंशंस के हिसाब से मैग्नेट नेम दिया। ये है पूरा मैग्नेट का इन्वेंशन का एक स्टोरी।
नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल बहुत बार हम लोग ने देखा रहेगा कि जो हम लोग को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कैप्सूल, ये कैप्सूल जो होता है वो ऊपर एक उसका कवरिंग होता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो प्लास्टिक का कवरिंग रहता है, तो एक्चुअल में वो जो कवरिंग होता है वो होता क्या है। इसके ऊपर और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो कवरिंग होता है ये वेज है या फिर नॉन वेज है। तो जो उसका जो कवरिंग होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है वेज कवरिंग और दूसरा होता है नॉन वेज कवरिंग। जो नॉन वेज कवरिंग जो होता है कैप्सूल का, वो जिलेटिन से बनता है, और जो वेजिटेरियन जो रहता है वो स्टार्च और ग्लूकोज से बनता है। तो ये जो कैप्सूल का कवरिंग था ये दो सब्सटेंस से बनता है। लास्ट फैक्ट जो है हमारा वो मेडिसिन के ऊपर है। मेडिसिन जो टैबलेट्स हम लोग को मिल रहते हैं जो सर्कल शेप में रहते हैं या फिर ओवल शेप में, तो ये जो शेप है और उसके एग्जैक्टली बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो किसके लिए होता है। तो इसका एक साइंटिफिक ऐसा रीज़न है कि सपोज एक पेशेंट है, उसको सिर्फ 5 डोज की नीड है और वो जो मेडिसिन रहता है वो 10 डोज का रहेगा, तो उसके जितना उसको अमाउंट नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, उससे वो ज़्यादा मिल रहा है उसको। तो उसको कम डोज देने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए, वो टैबलेट को सेपरेट करने के लिए इजी हो जाए, इसलिए वहाँ पर एक सिंगल लाइन रहता है। तो वो अगर एक डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया कि ये मेडिसिन ले लो और उसको रिक्वायर्ड है 3 डोज का और वो मेडिसिन 6 डोज का है, तो वो उसको ब्रेक करके खाता है। तो ब्रेक करने के लिए इजी हो, इसके लिए वो एक तरीका होता है कि वो जो कैप्सूल रहता है उसको डिफ्रेंशिएट मतलब बाइफरकेट कर दे वो एक सिंगल लाइन से, और वो उसको तोड़ने में इजी हो जाए। अभी दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि जो मेडिसिन होते हैं वो मेडिसिन मील के बाद ही यानी खाना खाने के बाद ही क्यों खाना चाहिए। तो जो अगर हम लोग बिना खाना खाए ही खाते हैं तो क्या होता है कि स्टमक में जो इंटेस्टाइन जो होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, तो अगर हम लोग बिना खाना खाए अगर वो हम लोग खाते हैं मेडिसिन, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, फिर हम लोग को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट और इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स हम लोग को कहते हैं कि जो टैबलेट्स होते हैं या फिर मेडिसिन होते हैं वो मील के बाद ही खाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो वर्क करते हैं मील के पहले ही, तो उन्हें मील के पहले खाना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन होते हैं उन्हें मील के बाद ही खाया जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा कि मेरा आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।